हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमें ये दे रखा है, हमें बोल रहा है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो क्या आने की संभावना है। जैसे स्पिनिंग अ व्हील, ये हमें व्हील दे रखी है, व्हील में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जैसे ए 2 बार लिखा है, बी सी एंड डी। तो जब इसको घुमाया जाएगा, क्या बोला है, स्पिनिंग अ व्हील, जब इसको घुमाया जाएगा तो क्या आने की संभावना है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें नंबर्स कितने कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5, टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 5। ठीक है, अब आने की संभावना क्या है, या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है। एक बार घुमाने पे क्या आ सकता है, या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है, डी आ सकता है, ए भी आ सकता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जी देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं हमें बोला ना आउटकम्स, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। जैसे मान लो अगर हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होगा, टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 है ना, 1 2 3 4 5। आने की संभावना क्या है, एक पाँचों में से कोई एक ही आएगा ना। तो यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ सकता है, 1 ही आ सकता है। कितने में से, टोटल में से, है ना, एक बार में तो एक ही आएगा। ये तो हो गया ए का। ऐसे ही बी का देखेंगे, टॉसिंग करेंगे 2 कॉइन्स टुगेदर। अब देखो कॉइन्स में क्या होता है, या तो हेड होता है या टेल होता है ना, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब उसको टॉस करेंगे तो कितने वो हैं, टोटल नंबर्स कितने होंगे, 2 ही होंगे ना, एक हेड होगा एक टेल होगा। तो यानी कि क्या हो सकता है, अगर हम इसको टॉसिंग करें तो एक बार मान लो उछाला, हो सकता है हमारा टेल आ जाए, दूसरी बार उछालो तो हो सकता है हमारा हेड आ जाए, है ना। फिर से मान लो उछालते हैं तो इस बार दोबारा हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, या हो सकता है 2 बार टेल आ जाए उछालने पर एक साथ, या ऐसा हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स टुगेदर, हमें 2 कॉइन को एक साथ उछालना है ना। तो मान लो पहला कॉइन टेल आ गया, दूसरा कॉइन हेड आ गया, पहला कॉइन हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों कॉइन टेल हो जाए, या दोनों कॉइन हेड हो जाए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हेन अ डाइस इज थ्रू लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ द गेटिंग। एक डाइस है, एक पासा है, उसको क्या किया जाता है, उछाला जाता है। तो अब प्राइम नंबर, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट का ए क्या बोल रहा है कि एक प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अब देखो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 तक होते हैं ना। ए मैं यहाँ करती हूँ, डाइस, ठीक है, यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। एक डाइस में 6 तक की नंबर्स होते हैं। अब बोल रहा है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, इट नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में ना आए, या नहीं, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल में आए, जैसे 2 3 and 5। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, 2 3 and 5, यानी प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, 2 3 and 5। इसका ही बी बोल रहे हैं हमें, नोट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो, यानी 1 4 and 6। ठीक है, ऐसे ही सेकंड बोल रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि सेकंड का ए हमें बोल रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी इसमें क्या होगी, 6 ही होगी ओनली। ठीक है, बी देखो, नो अ नंबर नॉट अ ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा ना हो।
तो यानी 5 से बड़ा ना हो, यानी 6 को हम हटा देंगे, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। देखो दोबारा से क्वेश्चन 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन 1 में क्या बोला था, स्पिनिंग अ व्हील, व्हील को स्पिन किया गया था ABCD दोबारा से, तो क्या हुआ था इसमें, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या आने की संभावना है। तो हमने किया था कि टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 5 थे ना, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, कोई भी 1 आए उसमें से, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे दोबारा A हो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था ना कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, नंबर ऑफ आउटकम्स यानी एक बार घुमाया जाए, स्पिन किया जाए तो क्या आ सकता है, एक बार में कोई 1 ही नंबर आएगा, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C D, चाहे दोबारा A हो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 5। ये इसको ऐसे लिख लो, एक बार में घुमाने पर क्या आ सकता है, A आ सकता है, या तो B आ सकता है, या C आ सकता है, या D आ सकता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला है, तो उसको दोबारा बोल रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर एक बार स्पिन किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, अगर एक बार स्पिन किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/5 ही तो होगा। टोटल कितने थे 5 में से कोई एक ही तो आएगा एक बार में, ठीक है ना। ऐसे ही इसका सेकंड देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एग फ्रॉम अ वॉल सफोल्ड डेक्स ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो हमें ये बोल रहा है ताश के पत्ते में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं 52, और देखो उसको भी डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। ध्यान से देखो मैं बताती हूँ। जो हमारा कार्ड्स का पत्ता होता है वो हमारा कैसा होता है, एक स्पेट्स होता है, कैसा होता है स्पेट्स, पान के पत्ते की तरह होता है, ठीक है, ऐसा होता है। एक हमारा हार्ट होता है, दिल, ठीक है। एक हमारा क्लब्स होता है जो कि ऐसे जो पेड़ होता है, ठीक है, और एक हमारा डायमंड होता है, ऐसा होता है कार्ड्स के पत्ते में। ये चार टाइप्स होते हैं ना, और टोटल कितने होते हैं हमारे 52, ठीक है। यानी 52, अब एक में कितने आ रहे हैं, एक में कितने होते हैं 13 होते हैं, यानी इक्का होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, ऐसे करके 10 तक, फिर क्वीन, किंग, ठीक है ना, JQK ऐसा होता है। तो एक में कितने होते हैं 13, तो इसमें कितने होंगे 13, इसमें भी कितने होंगे 13, सब में 13 होंगे, तभी तो 52 टोटल होंगे, ठीक है ना। तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जब हम कार्ड प्लेइंग करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो हर 13 पत्तों में से, यानी कि हर 13 जो कार्ड्स होंगे, हर 13 कार्ड्स होंगे, उसमें से कोई एक ही नंबर आ सकता है। यानी कि अगर टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 52 है, और उसके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। हर 4 पार्ट्स में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी टोटल अगर मान लो हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हो गए, तो यानी हर 13 पत्तों में से एक ही तो पत्ता आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/13, बी का। ऐसे ही सी करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल सीइंग फिगर बिलो। अब देखो यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है, क्या कह रहा है हमें, रेड एप्पल 1 2 3 4, रेड एप्पल कितने हैं, रेड एप्पल कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7। सिंपल फॉर्मूला यही वाला चलेगा, क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कितने आउटकम्स हैं 4, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यही तो किया है, नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया, और ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। नंबर ऑफ 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 स्प्रेड स्लिप, 1 number 1
स्लिप। ठीक है, देखो क्या किया गया है, एक एक स्लिप बनाई गई है और हर स्लिप पे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखी गई है, नंबर्स लिखे गए हैं। कैप्ट इन अ बॉक्स, और उन सबको एक बॉक्स में डाला गया। मिक्स वेल, फिर उनको मिक्स कर दिया गया। 1 स्लिप इज़ चूज फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू अ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और फिर बोला गया है कि किसी एक को चूज़ करो। ठीक है, उसमें से किसी एक को निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, गेटिंग अ नंबर 6 आने की क्या संभावना होगी। तो देखो हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना, यही बोला गया है। कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो गेटिंग अ नंबर 6 आने की क्या संभावना है, 6 आने की क्या संभावना है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 10, जो कि नीचे आएगा। और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, यानी कि एक ही बार आएगा ना, तो ये क्या होगा 1/10। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का। सेकंड का क्या कह रहा है हमें, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से कम आने की क्या संभावना है, 6 से कम। अगर 6 आता है तो 1/10, अगर 6 वैल्यू ही आती है तो क्या होगा, इन 10 में से कोई एक वैल्यू क्या है, 6 है। अगर बोले हमें कि 6 से कम आने की संभावना क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं, कितने नंबर्स आ सकते हैं 6 से कम, कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आ सकते हैं ना, यानी 5 टोटल कितने हैं हमारे पास 10। कट कर लेंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो क्या संभावना होगी 1/2। ऐसे ही थर्ड करेंगे। थर्ड क्या कह रहा है हमें, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा, यानी 6 से ज़्यादा आने की क्या संभावना है। तो 6 से ज़्यादा यानी 7 8 9 10 ही होगा। कितने हैं ये 1 2 3 4, यानी कि कितने होंगे 4/10, है ना। कितने हैं ये 1 2 3 4, 6 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन बोल रहे हैं, तो यानी 1 2 3 4 4, और टोटल कितने हैं 10, 4/10, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी क्या होगा 2/5। ऐसे ही हमें फोर्थ बोल रहा है, गेटिंग अ डिजिट 1 डिजिट नंबर। अब कोई एक डिजिट नंबर आने की क्या संभावना, अगर कोई एक डिजिट नंबर आ रहा है तो क्या, यानी कि 9/10, है ना। अगर कोई एक डिजिट को हम हटा देते हैं, इसको हटा देते तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल कितने थे 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of green getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। देखो हमें क्या बोल रहा है कि एक व्हील है, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास क्या है व्हील है, ठीक है, जिसमें क्या बोला है जो 3 हैं, यानी जो 3 है वो ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है। ठीक है, यानी ये 3 ग्रीन कलर है, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। क्या बोल रहे हो उसके बाद हमें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कलर। ठीक है, गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ग्रीन कितने हैं 1 2 3, टोटल कितने थे 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, देखो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ये देखो पहले तो ग्रीन कितने हैं 1 2 3, ग्रीन कितने होंगे हमारे पास 3, और टोटल कितने हैं 5, यानी इसका क्या होगा 3/5। इसके बाद हमें क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ब्लू को अगर हम हटा दें, ब्लू को अगर हम हटा दें तो क्या बनेगा, तो यानी 1 2 3 4 क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, टोटल उस समय कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लू अगर नहीं है तो, है ना, और टोटल कितने हैं 5। ठीक है, यहाँ पे हमें यही बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है ना, यानी नॉन ब्लू को हम हटा दें तो कितने हैं, ये रेड ग्रीन 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 कितने हो गए 4, और टोटल कितने हैं हमारे पास 5।
सिक्स्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।